भद्रकाली नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः। आप सबको YouTube चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको कहीं लिखी नहीं मिली होंगी। कहीं लिखी नहीं है बातें, कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो इस बात का आप आशा मत करना, जो मैं बात बताऊं उसको आप कुंडली पे लगा कर देखना कहाँ तक सही बैठती है बात। और आप मेरी पूरी वीडियो देखना, तभी आपको इसका निष्कर्ष मिल पाएगा, नहीं तो बात बीच में ही रह जाएगी। तो आज मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। ग्रहों की ताकत, ग्रहों में बल कितना है वो मैं आपको समझाऊंगा नए तरीके से। फिर बाद में कुंडली के हिसाब से लूँगा, ग्रहों के बाद भावों को लूँगा। क्योंकि हमारा जो ग्रह होते हैं वो स्थान के हिसाब से बलवान होते हैं। जो भाव बलवान होते हैं वो ग्रहों से होते हैं। किसी भाव में ग्रह शुभ बैठा है, अपनी राशि में है, या अपने भाव को देख रहा है, तो वो भाव बलवान हो जाएगा। ग्रह बलवान होगा शुभ ग्रहों में, शुभ राशियों में बैठने पर। शुभ, तो ये 3 भाव है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 2 स्थान, पहले देखो ग्रह बलाबन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसके संधि करेंगे ना, बल धन अबल। तो ग्रह बल और अबल, ऐसे शुभ शुभ और अशुभ। तो ऐसे इसलिए मैंने पढ़ाई संस्कृत के, इससे पता पड़ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ग्रह बल अबल, इसमें 3 स्थान होते हैं। इसे बोलते हैं 2 स्थान बोलते हैं या त्रिभाव बोलते हैं। कुंडली के 6, 8, 12 भाव होते हैं, वो त्रिक स्थान होते हैं। तो 6, 8, 12 ये राशि के नाम से नहीं लेंगे हम। 6, 8, 12 लेंगे यहाँ से, 6, 8, 12। ऐसे 3, 11, 3 और 11। तो जो इस स्थान में जो भी ग्रह बैठा होगा वो हमको फल अच्छा नहीं देगा। और 4, 7, 10 में, 1, 5, 9 में, इनमें जो भी ग्रह बैठा होगा वो फल अच्छा देगा। इसमें भी थोड़ा सा भेद है, क्योंकि एक सूर्य चंद्रमा को छोड़ के सबकी राशि 2-2 राशि होती है, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये मंगल है हमारा, ये तो ये हमारा शुभ भाव है, ठीक है। और दूसरी राशि इसकी आई अष्टम में, ये पाप में आ गया, ये अष्टम भाव। तो ये फल आधा अच्छा और आधा खराब देगा। और हमारा ये भाव है, इसकी ये राशि एक ही है, तो ये तो फल अच्छा देगा ही। लेकिन हमको ये देखना इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। इस भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12, 3, 11 में बैठ जाएगा तो ये अपने फल को कम कर देगा। अब आपको समझाता हूँ, यहाँ से जल्दी समझ आएगा। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस, इसे आपको पता है कि इसमें दुश्मन को, शत्रु को पता ही आपको। तो मैंने भारत का लिख दिया अंक 1, पाकिस्तान का अंक 2 लिख दिया, अमेरिका का लिख दिया 3, चीन का 4 है, और रूस का अंक लिख दिया मैंने 5। अगर जैसे हमारे कुंडली के 1, 5, 9, 4, 7, 10 जो भाव है, अगर इसमें ये हमारा मतलब मेन हमारा भाव ये है भारत हमारा, हम भारत को लेकर चलेंगे, हम भारत से इसकी पूरी विवेचना करेंगे। हमारा मेन भाव ये है, ठीक है। अगर 1, 5, 9, 4, 7, 10 भाव में अगर ये ग्रह बैठ जाते हैं, हमारा शत्रु कौन है इसमें? पाकिस्तान है, चीन है। चीन है। अगर ये ग्रह इस भाव में बैठ जाते हैं ना, 2, 6, 8, 12 में, 2, 6, 8, 12, 11 में, तो हमारे शत्रु तो है ये, तो और ज्यादा शत्रु का काम करेंगे ये, ठीक है ना। अगर ये पाकिस्तान, चीन इन भाव में बैठ जाएगा तो हमको फल अच्छा, फल हमारे भी हेल्प करेंगे फिर ये, ठीक है ना।
अगर पाकिस्तान अपने घर में बैठा हुआ है, इसका घर अपना ये है दो। और ये अपने घर में ही बैठ जाए, तो वो अपने घर को खराब नहीं करेगा। अगर इस घर में ये बैठ जाए भारत आकर के, तो क्या करेगा वो? दोनों लड़ेंगे आपस में, वो घर नहीं बनाएंगे। जैसे हमारे ये जो 12 भाव घर के हैं, जहां भारत बैठा हुआ है वहां पर पाकिस्तान या चीन बैठ जाए तो दोनों आपस में लड़ेंगे। और अमेरिका या रूस बैठ जाए तो वो दोनों सलाह करके मतलब वो अपने आपस में सहयोग बनाएंगे, उसकी सहायता करेंगे। समझ गए ना इसे? तो ये है मतलब हम हैं, ये शत्रु है, ये मित्र है। स्वयं मित्र और शत्रु, शत्रु और मित्र। तो हमने ऐसे ग्रहों में ये रखना है कि कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा ग्रह मित्र है, ये हमको याद रखना है कुंडली में। तो हम उसे ये पता कर लेंगे ये ग्रह इसका शत्रु है तो उसको भाव भर अच्छा नहीं देगा, और जो उसका शत्रु है और मित्र है तो उसको भाव फल अच्छा देगा। ठीक है ना? समझ गए ना आप? जैसे हमारा 6, 8, 12 में हमारा शत्रु बैठ जाए तो हमारा जो मेन कुंडली का होता है भाव, वो पहला होता है ये, मतलब इसका शरीर है इसका ये। तो इस भाव 6, 8, 12, 3, 11 में कोई ग्रह बैठा होगा तो इसको वो नुकसान करेगा, इस आदमी को। और केंद्र में त्रिकोण में बैठ जाए तो शुभ करेगा। अरे मान लो गुरु की राशि है, तो ये हमारी कारपुरुष कुंडली है हमारी। जो हमारा नया वर्ष चालू होता है ना, वो मेष राशि से होता है। ठीक पता है ना? ऐसे हमारी कुंडली जो कारपुरुष कुंडली बनाई वो मेष राशि से बनाई है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो आप ये अंदर लगा लो कि हमारे कुंडली का जो मेन मालिक होता है वो मंगल होता है। ठीक है ना? हमारे वैसे जो शत्रु होते हैं तो शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये पापी ग्रह होते हैं। ये पाप, तो ये पापी ग्रह शुभ ग्रह की घर में बैठ जाएं या उसको देखते हो तो उसको नुकसान देंगे। ठीक है ना? तो वो बात अलग है, जब हम कुंडली में आएंगे ना तो वो चीज यहाँ नहीं काम आएगी। फिर तो नहीं काम आएगी। अगर ये शुभ ग्रह में वो पापी ग्रह बैठ जाए तो इसको फायदा करें, उसको नुकसान नहीं करेंगे। जब शुभ के साथ पापी बैठ जाए, हमारे शुभ अशुभ 2 ग्रह होते हैं, सूर्य, वो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह में आते हैं। शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये पापी ग्रह में आते हैं। इनका संबंध बन जाए तो इनका संबंध देखते हैं, जब इनकी दशा चलती है तब देखते हैं कौन इसका मित्र कौन शत्रु है। लेकिन कुंडली में जब हम देखें तो कुंडली में वो चीज लागू नहीं होगी। कुंडली में लागू होगी भावों के हिसाब से। ऐसा है ना? वो कुंडली में पापी और अशुभ ग्रहों भाव के हिसाब से माने जाएंगे, और दशा में जो हमारा नैसर्गिक मित्रता शत्रु होती उसमें माने जाएंगे। अब जैसे तो हमारी दशा होती है 3, हर चीज 3 ही होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा, एक होती है प्रत्यंतर। ठीक है? मतलब आप 3 का आंकड़ा को कर लो याद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है? तो पंचांग में हमारा पंचांग, कोई भी नया पंचांग आता है तो हमारा वो शुरू होता है मेष राशि से। ये रही मेष राशि। हमारा जो भारत का इतिहास है वो मेष राशि कब आती है? पहले नवरात्रि को।
तो चंद्रमा में एक तो होता है, उसमें पंचांग में एक होता है राजा, एक होता है मंत्री। तो पता राजा कौन होता है? पता नहीं? सूर्य। अरे वो तो अलग है। कोई भी नवरात्र हमारा है, कोई भी नवरात्र किसी भी साल का हो, जिस दिन वो शुरू होगा वो राजा होगा। अच्छा, मंगल राजा हो जाएगा। जो भी उस दिन पड़ेगा, पहले नवरात्रि को जो राशि पड़ेगी, पहले नवरात्रि को उस जो दिन होगा वो उसका राजा होगा। तो यहाँ ये सूर्य चंद्र मंगल राजा ये सब अलग हो जाएगी, इनकी गिनती नहीं रहेगी। ऐसे कुंडली में होता है ऐसे ही। तो पहले राजा होगा, तो पंचांग लिखा होता है, अब जो पंचांग होता है राजा और मंत्री। मंत्री होता है नवरात्रि को जो पहला दिन होगा, उसके बाद जो 13 तारीख आएगी उस दिन पड़ती है संक्रांति। संक्रांति वाला का जो दिन पड़ता वो होता है मंत्री। ठीक है ना? हर पंचांग लगा होता है राजा और मंत्री। तो आप वो राजा मंत्री देख कर ये पता आप लगा लोगे हमारा ये साल जाएगा कैसे, पंचांग को पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको ये याद होना चाहिए कि राजा और मंत्री के संबंध कैसे है, शत्रु है, मित्र है या समभाव में है, उससे पता लगा लोगे। अगर दोनों ग्रह अलग अलग ग्रह हैं तो उनमें नहीं खींचाता नहीं। ठीक है ना? जिस दिन नवरात्र पड़ेगा वो दिन का राजा, और जो संक्रांति पड़ती है जो सूर्य अपनी राशि को बदलता है उस दिन का मंत्री। संक्रांति, वो होता है मंत्री। फिर मंत्री के बाद आता है सिपाही। अब ये हमारे 9 ग्रह हैं हमारे टोटली। 9 ग्रह में भगवान हर एक को राजा बनाता है, सबको टाइम दे रखा है। किसी को 6 साल का, 6 साल का होती हमारी सूर्य की, चंद्रमा की 10 साल, मंगल की 7 साल, बुध की 17 और बृहस्पति की 16, शुक्र की 20, 19 और शनि की 20। ऐसा की राज। तो भगवान सभी को मौका देता है कि अब तुम्हारा राज हो, तुम राज करो। वैसे सूर्य राजा है, अगर केतु राजा बन गया तो केतु को सूर्य की बात माननी पड़ेगी, वो राजा है। वो ये नहीं कहेंगे सूर्य राजा है, भैया जो राजा है उसको बात माननी पड़ेगी। कोई भी हो जो राजा बन गया तो वहां ये सूर्य राजा रानी सब खत्म हो जाएंगे। वहां देखेंगे राजा कौन है, मंत्री कौन है और पुलिस कौन है, 3 अफसर पकड़ेंगे हम। अगर राजा मान लो कोई, जैसे बृहस्पति राजा बन गया, ठीक है ना, और बृहस्पति के बाद हमारा क्या नाम चंद्रमा मंत्री बन गया और सूर्य बन गया सिपाही, तो इन सबकी अच्छी बनेगी क्योंकि ये मित्र हैं आपस में। तो हमको कुंडली में जब देखेंगे कि महादशा नाथ कौन है, उसको लिख लेंगे एक तरफ। फिर उसमें और जो हमारी महादशाएं आती हैं ग्रहों की, उस महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा भी आती है। ठीक है ना? महादशा मान लो 16 साल की है या 10 साल जो भी है, उस 10 साल में हमारे 9 ग्रहों की भी अंतर्दशा आएगी। ठीक है ना? और उस अंतर्दशा में भी प्रति अंतर्दशा आएगी 9 ग्रहों की। महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा आएगी और एक अंतर्दशा में 9 ग्रहों की प्रति अंतर्दशा आएगी। तो ऐसे वो सबका हिस्सा बढ़ता रहता है। वो भगवान किसी एक को नहीं बनाता। और राजा अच्छा है मान लो राजा, और मंत्री पड़ गया उसका शत्रु, तो उसकी बात को जल्दी मानेगा नहीं वो, फिर क्या होगा, खींचातानी होगी। और पुलिस का आदमी और का उसका शत्रु मिल जाए, वो भी बात मानेगा, तो और वो साल खराब हो जाएगी। ठीक है? जैसे ये चला गया 2020। इसमें कौन है राजा? राजा नहीं, चंद्रमा मंत्री चंद्रमा है। हाँ बोले ऐसा होता है उसमें। फिर उसमें हमारी भारतवर्ष की जो कुंडली है वो मेष राशि कुंडली है। ठीक है ना? तो हम मेष राशि से उसको देखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पर जा रहा है। हमारी भारतवर्ष की कुंडली हमारा 1947 में रात को 12 बजे
उन्होंने आज़ाद किया था 12 बजे से 1 मिनट पहले ही, और पाकिस्तान को उसके बाद, नहीं पाकिस्तान को पहले हुआ था आज़ाद और भारत हुआ था बाद में। तो उसकी है क्या ना 14 तारीख, हमारी 15 तारीख। तो हमारी मेष लगन थी, ज्योतिषों ने ये कहा, वो वृष लगन थी, ज्योतिष ने ये कहा था मेष लगन होगी तो वो शुभ नहीं है, हमें इस टाइम नहीं करते। उन्होंने अपनी वृष राशि में ही अपना लगन बनाई। तो हर देश की लगन अलग अलग होती है, किताब में लिखा है, किसी लगन है कन्या, किसी की मकर है। पहले हमारे भारतवर्ष की मकर लगन थी, वैसे पहले जब अंग्रेजों का राज आया तो तुला लगन बना। तो हमारे जैसे ये है, ये कार्ड कुंडली हमारी है ना, तो जैसे ये लिखा ना मंगल, तो मंगल स्वामी यहाँ का है और यहाँ का है, ठीक है ना, यहाँ का और यहाँ का। शुक्र स्वामी 2 का है और 7 का है। बुध है यहाँ का और यहाँ का। सूर्य है 1 यहीं का। शनि है यहाँ का और यहाँ का। तो हमारा जो 10वां घर है, ये 10वां घर, ये कर्मों का घर है ये हमारा। इसीलिए कहते हैं शनि महाराज हमारे कर्मों के दाता, इसलिए कहते हैं हमारे कर्मों के दाता है शनि। शनि के बगैर हमारा कोई, शनि के द्वारा हमारे कर्म बनते सारे। शनि दाता है, मंगल सेनापति है, बुध है राजकुमार, चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है, गुरु मंत्री है, शुक्र मंत्री है, शनि सेवक है। ऐसे इनकी बताया तो मैंने पहले आपको। अब ये मान लो हम ले लो, जैसे मान लो हमारे ये मेष लगन है ये, ठीक है ना। तो पहले हम लगन के आधार पर बताते हैं कि कौन सा ग्रह ठीक होगा, कौन सा ग्रह खराब होगा, ठीक है ना। अब मान लो किसी बच्चे ने जन्म लिया है मेष लगन में, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कौन कौन से ग्रह खराब होंगे, इसके लिए बताओ। खराब भाव ये है 3, 6, 8, 12, 3, 11। इस मेष लगन के लिए कौन से ग्रह खराब फल देंगे? 6, 8, 12। जो स्वामी 6, 8, 12 देंगे वो तो भाव देंगे, इनके स्वामी कौन है? इसके हैं बुध, इसके बुध है, इसके मंगल है, इसके है तुम्हारे शनि, इसके हैं गुरु। लेकिन जो लगन होती है हमारी, जो लगन होती है लगन यहाँ पे मेष में मंगल है। हाँ, लगन मेष की और शुक्र की जब लगन होगी तो उसमें 6 का और 8 की गिनती आएगी हमेशा। और यहाँ 2 होगी ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ तुला लगन होगी ना, तुला लगन, तो ये इसकी एक राशि 6ठे भाव में आएगी। और 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 तुला लगन होगी तो संबंध 6 से बनेगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 तुला लगन में हमारा संबंध बनेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ एक राशि आएगी 7, यहाँ आएगी वृष, समझ गए। तो तुला लगन यहाँ पे होगी, यहाँ पर, यहाँ तुला लगन होगी मान लो, यहाँ पे, यहाँ तुला लगन हो गई मान लो यहाँ पे। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, तुला लगन और मेष लगन में इसका दोष नहीं लगेगा, कम लगेगा, सिर्फ मंगल शुक्र छोड़ के। और 8 हो तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो जब मंगल की शुक्र की लगन आएगी तो संबंध दोनों से बनेगा, 8 से भी बनेगा और 6 से भी बनेगा। तो ये इसके लिए इतने खराब फल नहीं देंगे। अब मेष लगन के लिए ग्रह हमारे खराब होंगे, तुम्हारे बुध खराब होगा, बुध, और शनि खराब होगा और गुरु खराब होगा। मेष लगन वाले के लिए बुध और शनि और गुरु ये खराब होंगे। लिख लो, शनि तो 10 में है। इसकी 2 राशि है शनि की, 2 है ना, 10, 11। तो ये इसमें आ गया ना ये।
मेष लग्न के लिए बुध और शनि और गुरु ये खराब होंगे। अब एक बात और है इसमें, अब गुरु कौन से खाने में? 12वां खाना है ना ये गुरु का पहला तो 12वां ये। कौन कौन खराब होगा? बुध, यार आप देख लो ना 6 8 बार 3 11 में कौन सी राशि तो स्वामी लिख लो, अच्छा ठीक है ना। मतलब मेष लग्न वाले के लिए मिथुन राशि, कन्या राशि, शनि की राशि, कुंभ और मीन लग्न के स्वामी इसके लिए फल अच्छा नहीं देंगे अपनी दशा में या अंतदशा में या प्रत्यंत दशा में। तो महादशा ना तो इसका राजा हो गया, तो राजा इसका, और राजा के अंदर 9 ग्रह घूमेंगे, तो हम उसे वहां देखेंगे कि इसका शत्रु कौन है, मित्र कौन है। और इसके लिए अगर केंद्र और त्रिकोण के अगर संबंध बन जाते हैं, और इसके शुभ ग्रह कौन से होंगे, शुभ ग्रह लिख लो आप। शुभ ग्रह होंगे चंद्रमा, सूर्य और शुक्र और मंगल। और शुभ ग्रह होंगे 4 के स्वामी चंद्रमा, 7 के स्वामी शुक्र, 10 के स्वामी शनि और 9 के स्वामी गुरु और 5 के स्वामी सूर्य। हो गया मैं इसका पूरा। चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, मंगल, हाँ ये शुभ हो गए। चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि ये शुभ है इसके लिए। गुरु, चंद्रमा शुक्र शनि बोले थे। चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि। चार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ग्रह ठीक है इसके। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, हाँ शुक्र भी है, ठीक है ना। ये शुभ हो गए। ये शुभ हो गए। और अशुभ में हो गए बुध, खाली बुध अशुभ में, हाँ बस बुध अकेले बचा है। बस बुध अशुभ में है इसका। हाँ, अब यहाँ देखो आप, ये हमारा भारत देश है हमारा ये, ठीक है ना। और ये हमारे घर है खराब ये, तो यहाँ मान लो बैठ जाए पाकिस्तान बैठ जाए आगे यहाँ पे, या चीन बैठ जाए यहाँ पर, चीन को बैठा दो आप यहाँ पे, तो इसके लिए शत्रु का भी शत्रु हो जाएगा हमारे लिए, फिर वो काम ज्यादा खराब करेगा। तो मेष लग्न कुंडली के लिए बुध ग्रह बहुत खराब काम करेगा, बाकी ग्रह उसके लिए आधा फल देंगे। क्यों कि हमारी गुरु राशि का स्वामी एक राशि 12 भाव में गई, तो ये फल आधा हो गया, ठीक है ना। गुरु अपना जो शुभ फल है वो आधा देगा, शनि है इसको फल आधा देगा, बुध बहुत खराब फल देगा, चंद्रमा फल अच्छा देगा, सूर्य फल अच्छा देगा, शुक्र फल अच्छा देगा, और ये भी फल में कुछ कमी लाएगा वैसे थोड़ी सी, जो अष्टम में तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो इतना खराब नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब आपको आगे मैं अगली वीडियो में 10 लग्न के बारे में बताऊंगा, क्यों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को जब आप देखें तो इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे।